वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अंकुर में आज हम बात करेंगे वीडियो भर्ती घोटाले के बारे में। इससे संबंधित रोज़ नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब बात यह है कि आपकी परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी, इससे संबंधित भी एक खबर निकल कर सामने आई है। साथ ही जो इसके मास्टरमाइंड है हाकम सिंह रावत, जिनके द्वारा ये पेपर लीक कराया गया था, उनसे संबंधित भी एक खबर निकल कर सामने आई है। STF के द्वारा उनकी संपत्ति की जाँच के लिए ED को आदेश भेज दिया गया है। तो अब उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी इसमें। तो आज की खबर हम देख लेते हैं क्या है। पुलिस की रिपोर्ट से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का तय होगा भविष्य। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग को है रिपोर्ट का इंतजार, इसी आधार पर लिया जाएगा निर्णय। अभी परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी ने ज्वाइन नहीं किया है। सभी व्यवस्थाएं समझने के बाद ही परीक्षा पर कोई निर्णय लिया जाएगा। सुरेंद्र सिंह रावत, सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो आप देख सकते हैं अभी शालिनी नेगी के द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया है, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं। उसी के बाद आपका एग्जाम कैलेंडर और जो वीडियो भर्ती या फिर जो कनिष्ठ सहायक भर्ती है उस पर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का भविष्य पुलिस की रिपोर्ट से तय होगा। पुलिस अगर अपनी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर लीक होने की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराएगी तो आयोग इस परीक्षा को रद्द कर सकता है। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी, तो जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक अपनी तैयारी में लगे रहें। परीक्षा जिस तरीके से खुलासे होते जा रहे हैं, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, पेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है। बच्चों के पास 30 से 40 क्वेश्चन भी स्टूडेंट के पास पहुँचे हैं। तो इसके मैक्सिमम चांस हैं कि ये री एग्जाम होगा, बट फिर भी ये डिपेंड करेगा STF की रिपोर्ट पर। तो अभी हम देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आयोग ने 13 विभागों के 916 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 4 व 5 दिसंबर को परीक्षा कराई थी। इसका परिणाम जारी करने के बाद आयोग ने चुने हुए युवाओं के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन भी कर दिया था। अंतिम चयन सूची विभागों को भेजी जाती है। इससे पहले पेपर लीक की सूचनाएं आ गई। जिन 916 युवाओं का चयन हो चुका है उनसे नौकरी बस एक कदम दूर है, लेकिन पेपर लीक की वजह से पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ोन ने बताया कि उनके कार्यकाल में परीक्षा रद्द करने का निर्णय नहीं हुआ है। कहा कि यह STF की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। तो ये जो आपका वीडियो भर्ती का जो भविष्य क्या होगा वो STF की रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा, बट मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ब्लूटूथ से पेपर आउट होने पर 7 केंद्रों पर रद्द हुई थी परीक्षा। वन विभाग में भर्ती की परीक्षा 2017 में हुई थी। यह है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा। इसमें हरिद्वार के 7 केंद्रों पर ब्लूटूथ के माध्यम से पेपर आउट होने का आरोप लगा था। मामले में 47 युवाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। आयोग ने केवल इन्हीं 7 केंद्रों पर परीक्षा दोबारा कराई थी, क्योंकि यह मामला बहुत सीमित मात्रा में था, इसलिए 7 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। बट जो आपका वीडियो का मामला है, ये उत्तराखंड के लगभग 13 जिलों में ही पेपर लीक हुआ है, जैसे अभी तक जांच रिपोर्ट में सामने आ रहा है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, जितने आरोपी उतने खुलासे, कई दिशाओं में जांच जारी। जैसे जैसे STF जांच करती जा रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और पेपर भी आपका बहुत मात्रा में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है स्टूडेंट के पास। आप यहाँ पर देखेंगे, पेपर लीक मामले में किसी एक कड़ी के बूते जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। गिरफ्तार होने वाला हर शख्स नए खुलासे कर रहा है। ऐसे में जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। STF की 8 टीमों को अलग अलग दिशाओं में जांच के लिए लगाया गया है। 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज होने के बाद STF ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की जाँच शुरू की थी। 3 दिन बाद ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले लगा कि इनमें से किसी एक ने पेपर लीक किया और अपने संपर्कों में बांटा। पूछताछ और जांच के बाद देहरादून के 2 उपनल कर्मचारी नेताओं का सामने आया। आरोपियों से पता चला कि उन्होंने सेलाकुई में रहते हुए वहां के कुछ अभ्यर्थियों को नकल कराई। उत्तरकाशी से एक और अभ्यर्थियों को लाई STF। एक ने किया पेपर लीक, हर गिरोह के अपने अपने अलग अभ्यर्थी। तो आप देख सकते हैं, पेपर एक ने लीक किया है और जितने भी इसमें गिरोह पकड़े गए हैं अभी तक, उन्होंने अपने अलग अलग स्टूडेंटों को नकल कराई है। उत्तरकाशी जिले से STF एक अभ्यर्थी को ढूंढ लेकर आई है। बताया जा रहा है कि इस अभ्यर्थी ने भी हल किया हुआ पेपर खरीद कर ही परीक्षा दी थी। सूत्रों के मुताबिक इसका नाम अंकित रमोला है और यह हाकम सिंह का करीबी है। रमोला को ढूंढ लाने की पुष्टि STF के सूत्रों ने की है। सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि रमोला की चैन लंबी हो सकती है, उसने भी पेपर आगे बेचकर अनुचित तरीके से धन कमाया होगा। तो आप देख सकते हैं, जो आपका वीडियो भर्ती का पेपर है ये कितनी मात्रा में आपका लीक हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, पेपर लीक
ईडी करेगी हाकम सिंह समेत अन्य आरोपियों का हिसाब, यानी कि जो भी इसमें पकड़े जा रहे हैं उनकी संपत्ति की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसटीएफ ने एफआईआर के साथ प्राथमिक पड़ताल के तथ्य प्रवर्तन निदेशालय को भेजे हैं। न्यायालय में दर्ज कराए कुल 15 अहम गवाहों के कलमबंद बयान। यूपी के 3 नकल माफियाओं पर होगा केस। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे यूपी के 3 नकल माफियाओं पर कसेगा शिकंजा। 2020 में आयोजित परीक्षा में भी धामपुर में बनाया गया था सेंटर, यानी कि जो आपकी यूकेएसएससी का एग्जाम 2020 में हुआ था उसमें भी धामपुर में ही सेंटर बनाया गया था छात्रों को नकल कराने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो नकल का खेल है कितना पुराना चलता आ रहा है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के 3 नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इनमें से एक के खिलाफ एसटीएफ को पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि हाकम सिंह ने इसी के साथ मिलकर धामपुर में नकल सेंटर बनाया था। यही नहीं, इससे पहले 2020 में भी एक परीक्षा में नकल के लिए धामपुर को ही चुना गया था। एसटीएफ जल्दी कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती हैं। बता दें कि पेपर लीक मामले में अब तक पकड़े गए आरोपियों में से हाकम सिंह रावत का ही बड़ा नाम माना जा रहा है। वह वर्षों से नकल के इस धंधे में लिप्त था। इससे उसने बहुत सी संपत्ति भी अर्जित कर ली है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक हाकम सिंह पर जितनी भी परीक्षाओं में नकल का आरोप लगा उसने धामपुर को ही सेंटर बनाया। यानी कि आप देख सकते हैं इससे वीडियो भर्ती से पहले भी हाकम सिंह पर पेपर लीक कराने के आरोप लगे हैं और उसने सेंटर धामपुर को ही बनाया। एक ही मकान को किराए पर लिया जाता था और उसमें अभ्यर्थियों को ठहराकर उन्हें हल किया हुआ पेपर मुहैया कराया जाता था। वर्ष 2020 में भी एक प्रतियोगी परीक्षा में इस मकान में अभ्यर्थियों को नकल कराने का आरोप लगा था। अब एसटीएफ ने हाकम सिंह के संपर्कों तक पहुंचना शुरू किया तो नए खुलासे हुए। पता चला कि धामपुर क्षेत्र के 3 लोग हैं जिनके वह अक्सर संपर्क में रहता था। इन लोगों के बारे में एसटीएफ ने पड़ताल शुरू कर दी है। इनमें से एक व्यक्ति के माध्यम से ही वह धामपुर क्षेत्र के इस मकान नकल सेंटर को कुछ दिन के लिए किराए पर लेता था। अब इन तीनों को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि अब तक मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों का आंकड़ा 30 से भी ऊपर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जो धामपुर में नकल सेंटर बनाया जाता था हाकम सिंह के द्वारा और यहीं पर ही छात्रों को उसके द्वारा नकल कराई जाती। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे हाकम सिंह की संपत्तियों की है काफ़ी चर्चा। पेपर लीक मामले में हाकम सिंह समेत अन्य आरोपियों का हिसाब अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी करेगा। अब तक पकड़े गए लोगों की बेहिसाब संपत्तियों के बारे में भी पता चला है। ऐसे में एसटीएफ ने सभी आरोपियों की रिपोर्ट ईडी को भेज दी है। साथ ही 15 अहम गवाहों के मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबंद बयान भी दर्ज किए हैं। इस मामले में एसटीएफ आरोपियों के पास से अब तक 83 लाख रुपए नकद बरामद कर चुकी है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 15 से 20 लाख रुपए में बेचा गया था। ऐसे में यह मामला करोड़ों का लेन देन का माना जा रहा है। एक नकल कराने वाले के पास से 50 से 70 लाख रुपए तक आए हैं। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने भी इसी पैसे से तमाम संपत्तियां खरीदी थी। यही नहीं, कई लोगों के बारे में एसटीएफ ने बहुत सी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपियों की संपत्तियों की जानकारी ईडी को भेज दी गई है। एफआईआर और अब तक जांच में मिले तथ्यों को भी ईडी के साथ साझा किया गया है। मामले में जांच के पुख्ता होने के बाद 15 गवाहों के कलमबंद बयान न्यायालय में कराए गए हैं ताकि एसटीएफ को दिए गए बयानों की पुष्टि हो सके। आरोपियों के खिलाफ और भी मजबूत साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत इस खेल का पुराना खिलाड़ी बताया जा रहा है। 1 दशक से भी कम समय में उसने संपत्ति हासिल कर लिया। ड्राइवर और कुक की नौकरी करने के बाद वह जिला पंचायत की राजनीति में सक्रिय हो गया। पिछले जिला पंचायत चुनाव में वह सदस्य भी बन गया। इस दरमियान उसने रिजोर्ट, सेब के बगीचे, न जाने कितनी बेशकीमती संपत्तियां अर्जित कर ली। माना जा रहा है कि यदि ईडी इस मामले में जांच शुरू करती है तो सबसे ज़्यादा चोट हाकम सिंह रावत को ही पहुंचने वाली है। तो आप देख सकते हैं हाकम सिंह रावत पहले ड्राइवर था, फिर ये कुक रहा आईएएस अधिकारी के यहाँ पर। उसके बाद इसने पेपर लीक कराने के साथ ही राजनीतिक में भी अपना दखल देना स्टार्ट किया और अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा नकल माफिया बनकर सामने आया है हाकम सिंह रावत। इसी के द्वारा सिर्फ वीडियो भर्ती ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और 2020 में हुए पेपर को भी लीक कराया गया था। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि वीडियो भर्ती का भविष्य क्या होगा, तो जैसे आपका पेपर लीक बहुत ज़्यादा मात्रा में छात्रों के पास पहुँचा है तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक माना जा रहा है कि पेपर आपका कैंसिल हो सकता है। बट ये पूर्ण रूप से डिपेंड करेगा एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।